गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 आरबीएससी। उसके पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में। आज हम बात करेंगे बॉटनी के पोर्शन से चैप्टर नंबर 1 की रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे, जब इस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, तो इस चैप्टर की बात करने से पहले मैं आपको एक शीट बना के देना चाह रहा हूँ जिसके अंदर हम कुछ चैप्टर एक साथ कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 फ्रॉम बॉटनी पोर्शन, और हम उधर जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, गैमेटोजेनेसिस में, एम्ब्रियोजेनेसिस में, ये कुछ चैप्टर्स जूलॉजी पोर्शन से। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मीन ये होता है कि रिप्रोडक्शन जो है अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करना। कैसे ऑफ स्प्रिंग? ऑफ स्प्रिंग्स जैसे हम हैं वैसे ही ऑफ स्प्रिंग्स को हम क्या करें? डेवलप करें, जनरेट करें, प्रोड्यूस करें, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करें हम यहां पर? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो हियर इज 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड वन इज asexual reproduction, and third one is sexual reproduction. हिंदी में कहें तो कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स कि ये रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? ओनली इन प्लांट्स। किस में होगा? ओनली इन प्लांट्स, कि ये सिर्फ प्लांट्स में ही होगा। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वेजिटेटिव वर्ड जो है वो कहाँ से आया? वेजिटेशन। कहाँ से आया? वेजिटेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट? ठीक है, तो उसमें हम लिखते हैं लीफ, सेकेंड स्टेम, थर्ड वन इज रूट। दे आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और कौन से पार्ट्स है ये? वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन से पार्ट हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, अब व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? जब हमें पता लग गया कि वेजिटेटिव पार्ट्स तो ये हो गए लीफ, स्टेम एंड रूट, तो व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या हो गया? कि इस लीफ से होल प्लांट डेवलप हो जाए, इस स्टेम से एज इट इज होल प्लांट डेवलप हो जाए, इस रूट से एज इट इज होल प्लांट डेवलप हो जाए। ठीक है, आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन, ये दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं। चाहे आप उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिखें और लिखें उसको आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बोथ आर सिमिलर। दोनों क्या हैं? सेम है। ठीक है, अब सेम क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो पता लग गया कि लीफ से हमने पूरा प्लांट डेवलप कर दिया, स्टेम से हमने पूरा प्लांट ले लिया, रूट से हमने पूरा प्लांट डेवलप कर दिया। तो व्हाट इज प्रोपेगेशन? तो प्रोपेगेशन जो होता है, वर्ड आया प्रोपेग्यूल से। कहाँ से आया? प्रोपेग्यूल से ये वर्ड आया। प्रोपेग्यूल्स मतलब क्या होता है? कि हम प्लांट का कोई भी छोटा मोटा पार्ट ले लें, ठीक है, और उस पार्ट को हम क्या करें? उससे पूरा के पूरा एक प्लांट जनरेट कर दें। क्या कर दें? उससे पूरा के पूरा प्लांट जनरेट कर दें, दैट इज प्रोपेग्यूल। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी जो मंथ चल रहा है दैट इज जुलाई, नेक्स्ट हमारा जो आएगा दैट इज अगस्त। जुलाई और अगस्त में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन होता है वो प्लांटेशन हम करते हैं, अगर हम हमारे घर की बात करें तो वो प्लांटेशन हम करते हैं रोज़ फ्लावर का। किसका करते हैं? रोज़ फ्लावर, यानी कि गुलाब के फूलों का करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि गुलाब के जो फूल हैं उनको डेवलप होने के लिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट कैसा चाहिए? नॉर्मल इन्वायरमेंट चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, ना एकदम से सर्दी चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि अभी जो है
इस सीज़न के अंदर हम गुलाब का या रोज़ का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप जैसे कहीं अपने मित्र के घर गए, वहाँ पर आपने देखा बहुत सारे गुलाब लगे हुए हैं, आपने अपने मित्र को, अरे भाई आपके वहाँ पे बहुत अच्छे गुलाब लगे हुए हैं, आप वहाँ से क्या करोगे, इस तरीके से एक प्रोपेग्यूल को वहाँ से कट करोगे। इस तरीके से प्रोपेग्यूल को आप क्या करोगे, कट करोगे, इस तरीके से लाओगे। इसको हम बोलते हैं कलम या प्रोपेग्यूल बोलते हैं, ठीक है। घर लाने के बाद आप इसकी कटिंग कैसे करोगे, यहाँ से आप इसको काट दोगे और इसका शेप आप इस तरीके से दे दोगे नीचे से। फिर आप इसको क्या करोगे, पॉट के अंदर प्लांट कर दोगे, फिर धीरे धीरे ये ग्रोथ करने लग जाएगा। तो इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन, ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करें हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब किस तरीके से वो कंप्लीट होता है वो हम देखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें किसी भी तरह के मेल और फीमेल गैमेट्स की सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट की सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर एक सिंगल सेल भी, ओनली सिंगल सेल भी यहाँ पर कंप्लीटली एनिमल को क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है या उसको प्रोड्यूस कर सकती है, ओके। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखना है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में भी देखते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एनिमल्स में भी देखते हैं। एनिमल्स कैसे, एनिमल लोअर क्लास एनिमल, कैसे एनिमल, लोअर क्लास एनिमल्स में भी देखते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर हम अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय ज़ूस्पोर्स, बाय oospores, बाय जेम्यूल्स एंड बाय कॉनिडिया। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है वो किस में कंप्लीट होता है, प्लांट्स में कंप्लीट होता है, किसके थ्रू, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। ज़ूस्पोर्स की अगर हम बात करें तो ज़ूस्पोर जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं वो, मूवेबल, कि वो वाटर स्ट्रीम के साथ में इधर उधर या खुद मूव करके चले जाते हैं। ज़ूस्पोर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ूस्पोर। ये इसमें होता है फ्लैजिला, इस फ्लैजिला के मूवमेंट से ही ज़ूस्पोर जो है वो क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है। क्लियर, मूवमेंट करने के बाद जहाँ भी इसको इसके हिसाब से कंडीशंस मिलेंगी वहाँ पर ये क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। oospore जो होते हैं दैट इज़ नॉन मूवेबल, ये मूव नहीं कर सकते, जहाँ पर हैं वहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैम्यूल्स जो हैं हम स्पंज में देखते हैं, ठीक है। जैम्यूल्स इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ जैम्यूल्स, ठीक है। ये भी ग्रो करके आगे किसको डेवलप कर देते हैं, स्पंज को डेवलप करते हैं, दैट इज़ कॉनिडिया। कॉनिडिया जो है हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, तो कॉनिडिया जो है वो किस में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, कॉनिडिया जो है वो फंगस के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, कॉनिडिया के थ्रू होता है, ठीक है। अब कॉनिडिया के थ्रू जब इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये कॉनिडिया क्या होते हैं, इस तरह से इस तरह के स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, और स्ट्रक्चर पहले पूरी तरीके से इस तरीके से बंद होता है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉनिडियोस्पोर और कॉनिडिया, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है, क्या होता जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी ग्रोथ होती है, इनका प्रोडक्शन हो रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉनिडिया का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉनिडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। इज़ दैट क्लियर। तो जैसे जैसे यहाँ पर जो है प्रेशर बढ़ता जाता है तो इसकी आउटर शेल जो होती है या आउटर लेयर जो होती है वो आउटर लेयर क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है। रैप्चर मीन्स टूट जाती है। वो लेयर जो है वो इस तरीके से टूट जाएगी
और ये लेयर इस तरीके से टूटने के बाद जितने भी कोनिडिया हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाने के बाद में ये एज अ फॉर्म ऑफ वाइट पाउडर, किसकी फॉर्म में, वाइट पाउडर की फॉर्म में जो है वो हर लीफ के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर नई फंगस को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बात हुई वो हमारी किसकी बात हुई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। किसकी बात हुई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, अगर हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी किसी तरह के सेपरेट मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। ठीक है, किसी तरह का मेल और फीमेल सेपरेट यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं उनके गैमेट्स की हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं अमीबा। क्या एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, अमीबा। ठीक है, अमीबा का कोई एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, आप कुछ भी बनाओ, इस तरह का आपने स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज कॉल्ड अमीबा। अब फ्रेगमेंटेशन, चाहे अमीबा यहाँ से सेपरेट हो जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए। ठीक है, तो इसका यहाँ से जो है वो क्या होंगे, नए अमीबा डेवलप हो जाएंगे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड प्रोसेस आता है दैट इज फीजन एंड बाइनरी फीजन। फर्स्ट वन इज फीजन एंड सेकेंड वन इज बाइनरी फीजन। ठीक है, अब हम फीजन और बाइनरी फीजन की बात करें। फीजन के लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, दैट इज यूग्लिना। बाइनरी फीजन की बात बताएंगे हम, दैट इज पैरामीशियम। ठीक है, फीजन में भी वही चीज़ है, यूग्लिना क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद नए यूग्लिना वहाँ से डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई मैनर नहीं होगा, फीजन का टूटने का कोई मैनर नहीं होगा। जहाँ से पार्ट सेपरेट हुआ वहीं से उसका उस पार्ट से ही नया यूग्लिना डेवलप हो जाएगा। लेकिन बाइनरी फीजन के अंदर जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये आपने अमूमन स्ट्रक्चर देखा होगा, हमारे जो जूते का सॉल होता है, चप्पल का सॉल, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे जूते का सॉल होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, हमारे जूते का सॉल है, आप देख सकते हैं उसी तरीके का स्ट्रक्चर है। अब यहां से क्या होगा, बिल्कुल इस मैनर के अंदर पैरामीशियम सेपरेट होगा, यानी कि मैनर कैसा होगा, टू इक्वली पार्ट। कैसे होंगे, टू इक्वली पार्ट, और दोनों इक्वल पार्ट होंगे। इसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप होंगे और पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस आता है हमारा बडिंग। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है हमारा, बडिंग। ठीक है, बडिंग का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, दैट इज एग्जांपल इज हाइड्रा। कौन सा एग्जांपल हो गया, हाइड्रा। ठीक है, अब हाइड्रा जो है उसमें बडिंग होती है। ठीक है, अब बडिंग कैसे होगी, हिंदी में हम इसको मुकुलन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक हाइड्रा का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। दैट इज हाइड्रा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड डेवलप हो गई, इसको हमने कह दिया बर्ड। ये क्या है हमारा, हाइड्रा। क्लियर। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये हो जाती है इसकी मदर सेल। इस सेल को क्या बोलेंगे हम, मदर सेल। मदर सेल वो होती है जिसके ऊपर कोई भी रेखा डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड मदर सेल। और इस सेल को हम बोलते हैं, नेक्स्ट को हम बोलते हैं डॉटर। ठीक है, वापस यहाँ पर मैंने हाइड्रा को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब ये थोड़ी सी बर्ड क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये बर्ड, ये होगी
मदर सेल या मदर हाइड्रा बोल सकते हो, ये भी हाइड्रा। नेक्स्ट पोजीशन क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर ये जो बर्ड है वो हमें हाइड्रा की फॉर्म में दिखने लग जाएगी। तो ये क्या हो गई, मदर सेल। अब हम इसको लिखेंगे डॉटर सेल। क्या लिखेंगे अब इसको, डॉटर सेल। ठीक है, ये है हाइड्रा। नेक्स्ट प्रोसेस में, अगर इसके बाद के प्रोसेस की मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में अब ये जो हाइड्रा है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये तो इसकी मदर सेल हो गई और ये हमारा सेपरेट हुआ हाइड्रा। तो सिमिलर टू मदर सेल, यहाँ पर हाइड्रा क्या हो गया, डेवलप हो गया। दैट इज बडिंग। एक बर्ड से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर डेवलप हुआ, यहाँ पर और डेवलप हुआ, यहाँ पर डेवलप होने के बाद में दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। दैट इज बडिंग। ठीक है, इसके बाद फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, दैट इज द फोर्थ पोर्शन या फोर्थ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल इज रीजनरेशन रिप्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज द रीजनरेशन रिप्रोडक्शन। दैट इज द रीजनरेशन रिप्रोडक्शन। देखो, रीजनरेशन आपने सबने देखा है किसमें, आपने लिजार्ड में, डोमेस्टिक लिजार्ड आपने देखी होगी घर पे, हेमिडेक्टाइलस इसको हम कहते हैं, डोमेस्टिका, हेमिडेक्टाइलस डोमेस्टिका उसका नाम होता है, जूलॉजिकल नेम। आपने घर पे देखी होगी कि अगर उसका एक लेग या पैर टूट गया है तो वहाँ से एक लेग ही डेवलप होता है, अगर उसकी टेल टूट गई तो वहाँ से उसकी टेल ही डेवलप होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। वो ऐसा इसलिए होता है कि जब ये टूटती है तो उसके वहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद में नया लेग डेवलप होता है, नई टेल डेवलप हो जाती है। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पर रीजनरेशन रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि यहाँ तो जिस प्लेस से लेग सेपरेट हुआ वहाँ पर लेग डेवलप हो गया, टेल हुई वहाँ से टेल हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ से पूरी की पूरी लिजार्ड कभी भी डेवलप नहीं होती है। तो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन में क्या होगा, पूरा के पूरा एनिमल डेवलप होता है। इसका एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है इसका, प्लेनेरिया। ठीक है, अब प्लेनेरिया के अंदर हम देखें किस तरीके से रीजनरेशन रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, दैट इज प्लेनेरिया। ठीक है, अगर इस प्लेनेरिया को मैं यहाँ से सेपरेट करूँ, इस प्लेनेरिया को यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, तो इस हर पार्ट से एक नया प्लेनेरिया डेवलप होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन रिप्रोडक्शन। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने बात की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दोनों में होगा। किन किन में होगा, प्लांट्स में भी होगा और एनिमल्स में भी होगा। किन किन में होगा, प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे पास कम से कम 5 चैप्टर हैं। तो यहाँ पर जो एक इंडेक्स मैं आपको बनाऊंगा, इंडेक्स जो मैं आपको दूंगा, वो इंडेक्स के थ्रू आप कम से कम सारे चैप्टर की ब्रीफिंग आपको यहाँ से एक बार मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मुझे यहाँ पर दोनों चीज़ें सेपरेट करनी पड़ेगी, इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, यहाँ पर हम प्लांट्स में भी बात करेंगे और ह्यूमन में भी बात करेंगे। ह्यूमन में इसलिए हम साथ साथ बात करेंगे क्योंकि हमारे पीछे के चैप्टर हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, तो जिसके अंदर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन आपका गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ये सारा प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमको मेल और फीमेल दोनों की सेपरेट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट
मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट एंड फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल से मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, फीमेल से फीमेल गैमेट्स। मैक्सिमम मेल गैमेट्स आर मूवेबल, मेल गैमेट्स आर मूवेबल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मूवेबल। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने ब्रीफ डेफिनेशन देखी कि यहां पर हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, सेपरेट मेल और फीमेल की, दोनों अपने अपने सेपरेट गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। मेल गैमेट्स होंगे वो मूवेबल होंगे और फीमेल गैमेट्स होंगे वो नॉन मूवेबल होंगे। क्लियर? अब अगर हम बात करें फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, भाई फेज कितने होते हैं इसके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है वो कितने फेज होंगे, 3 फेज होंगे। कितने फेज होंगे? 3 फेज। फर्स्ट फेज इसका जो होता है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज। कौन सा फेज होता है? प्री फर्टिलाइजेशन फेज। सेकेंड जो इसका फेज होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। और थर्ड फेज जो होता है इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, ये 3 फेज हैं इसके, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन फेज की अगर मैं बात करूं तो अब हम इसकी एक इंडेक्स डेवलप करते हैं तीनों फेज की। तीनों फेज मैंने बता दिया, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ तीनों फेज की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूं प्री फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस। ठीक है, बीच में हमने एक बड़ी सी लाइन खींच दी। सेकेंड जो इसका फेज आता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। थर्ड जो फेज आता है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां से पहले स्टार्ट करेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन। देखो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम बात करें तो इन प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देन सेकंड वन इज मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो कंप्लीट होता है वो किस में कंप्लीट होता है? मेल फ्लावर में। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस जो कंप्लीट होता है वो किस में कंप्लीट होता है? फीमेल फ्लावर में या फीमेल गैमेट के लिए। ठीक है, फ्लावर यहाँ पर एक ही फ्लावर के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस होते हैं और कहीं कहीं जो है वो मेल फ्लावर्स अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या डेवलप हो जाते हैं? मेल गैमेट। क्या डेवलप हो जाएंगे? मेल गैमेट। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस से यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएंगे? फीमेल गैमेट्स। क्या डेवलप हो जाएंगे? फीमेल गैमेट्स। क्लियर? अब क्या होगा? मेल गैमेट्स यहाँ पर डेवलप हो गए। इनिशियली स्टेज में ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। दोनों कैसे होंगे? चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, बोथ आर हैप्लॉइड इन देयर मैच्योरिटी और प्राइमरी फेज। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर आने के बाद अब ये यहाँ पर मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? मैच्योर। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज के अंदर अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमंस में तो ह्यूमंस में भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। ठीक है, अगर हम मेल में बात करें गैमेटोजेनेसिस कौन सा होता है तो वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर? ऊजेनेसिस। क्या होता है यहाँ पर? ऊजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू मेल में क्या डेवलप हो जाते हैं? स्पर्म डेवलप हो जाते हैं। इनिशियली स्टेज में क्या होते हैं? हैप्लॉइड। ऊजेनेसिस के थ्रू फीमेल में क्या डेवलप हो जाते हैं? ओवा डेवलप होता है या एग डेवलप होता है। दोनों में से कोई भी नाम लिख लोगे इट इज करेक्ट। और ये भी अपनी इनिशियल स्टेज में क्या होते हैं?
हैप्लॉइड होते हैं। दोनों इस प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, अपनी मैच्योरिटी को गेन करते हैं। किसको गेन करेंगे, अपनी मैच्योरिटी को गेन करेंगे। तो ये तो हो गया दोनों के अंदर कौन सा प्रोसेस, प्री फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की, तो बहुत सिंपल प्रोसेस, और बड़े बड़े वर्ड्स में मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या लिख दिया मैंने यहाँ, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट, कौन से गैमेट्स का फ्यूजन होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो ह्यूमन हो, तो मेल प्लस फीमेल गैमेट, किसका होगा, मेल प्लस फीमेल गैमेट्स का यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, और उससे एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, दैट इज जायगोट। क्या डेवलप होगा, जायगोट। मेल गैमेट इनिशियल स्टेज में मैंने आपको बताया था कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। फीमेल गैमेट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन जायगोट जब दोनों का फ्यूजन हो गया तब क्या हो गया, 2n, यानी कि n प्लस n इज इक्वल टू 2n। ये वाली कंडीशन वहां पर होती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कौन सा आ गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर हम प्लांट्स में बात करें तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट होता है किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इस तरीके के प्रोसेस चलते हैं किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट होता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, gestation period, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो हमने ये इसकी एक शीट इंडेक्स कंप्लीट करी, उसके अंदर हमने ह्यूमन में भी कौन कौन से प्रोसेस उसको ब्रीफली देखा, प्लांट्स में भी कौन से प्रोसेस हैं उसको हमने ब्रीफली देखा, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन फेज यहाँ पर देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज देखा, ठीक है। इसके आगे की बात हम करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बिल्कुल आ जाएंगे अब हाउ टू रिप्रोड्यूस एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ठीक है। थैंक यू।